तो कैडर वोट जो है तो कैडर वोट तो पार्टी में नहीं पड़ेगा भाई। तो यही कारण था कि वोट बट गया। जो वोट पवन जी का था वही वोट उपेंद्र कुशवाहा जी का था। आई दोनों वोट में बंटवारा हो गया। उधर राजा राम जी निकल गए पार्टी में भी। आप पार्टी खोलिए, ओपन करिए, लेकिन ये तो देख लीजिए कि हमको तो खुशी होगा कि पार्टी एक भोजपुरी इंडस्ट्री का आदमी मेरे। पवन जी भी तो तमाम जो कलाकार हैं, खेसारी जी यादव कास्ट के लिए जो उनका वोटिंग के लिए, या फिर नीलकमल सिंह जी हैं जो उनका कुशवाहा का वोटिंग के लिए, शिल्पी राज हो, तमाम जो बड़े बड़े कलाकार हैं उनको लाएं कि सभी लोग जाति से भी उठ के हमारे पास आए। तो ऐसा कुछ हुआ? अभी हम उपस्थित हैं आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना में और हमारे साथ उपस्थित हैं संतोष सर। तमाम मुद्दे हैं, तमाम चीज है, सारे चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है, कैसे हैं? ठीक है, धन्यवाद सभी को, आपके चैनल को धन्यवाद। सभी लोग खुश रहे, आगे बढ़े। बिल्कुल सर। तमाम बड़े बड़े कलाकारों को आपने हिट कराया, तमाम बड़े बड़े गाने को हिट कराया। सर कैसे ये संभव होता है, कैसे ये परिश्रम करते हैं कि कुछ अलग हो, कुछ यूनिक हो, हमारी इंडस्ट्री को एक अच्छा चीज देने का काम करते हैं? देखिए, आदमी का स्वभाव यही होना चाहिए। कोई भी आदमी अगर आपके पास आए हैं, जुड़े हैं, तो जुड़े हैं कुछ अथिये से ना जुड़ते हैं भाई। तो उनको भी प्राप्ति नहीं कुछ होगा तो काहे जुड़ेंगे। यही बात है। सभी लोग जो आते हैं तो हम लोग का भावना रहता है। हम लोग का देखिए यूनिट वर्क काम है। हम हैं एक रिकॉर्डिंग जो करते हैं वो रहते हैं, और भी रहते हैं 2 3 4 आदमी हम लोग स्टूडियो में हैं। शूटिंग में हम लोग 8 10 आदमी हैं। तो जो सिंगर का अथी होता है, बजट हम लोग को देता है, सबको हम बांटते हैं पैसा। मॉडल को अलग से देते हैं, कैमरामैन, दोनों कैमरामैन जो कि बड़ा बड़ा कैमरा चलता है शूटिंग में, ये सब कैमरा से, वो सब कैमरा से शूटिंग नहीं होता है। तो दोनों कैमरामैन को देना है, लाइट मैन को देना है, सैटेलाइट मैन को देना है, मेकअप मैन को देना है, मॉडल को देना है, कोरस के कलाकार को देते हैं। फिर जो फार्म हाउस बुक करते हैं हम लोग 14 15 गाना के लिए, 3 4 गाना मेरा स्टूडियो का रहता है, बाद बाकी और भी सब पटना का स्टूडियो का काम हम ही करते हैं। ताकि शूटिंग का संसाधन किसी के पास नहीं है, स्टूडियो तो खोल लेते हैं। हमको लगता है कि पटना में 17 18 20 25 स्टूडियो होगा पूरा पटना में, जिसमें कि संसाधन बहुत सारा स्टूडियो में नहीं है। तो मेरे स्टूडियो में इसलिए है कि हम जुगाड़ कर करके सबको सेटिंग करके रखते हैं। तो आप बिलीव नहीं कीजिएगा, काफी खर्च है इसमें। बाट उठ कर करके पैसा जो है एकदम नगण्य बचता है। सर तो अभी काम तक चल किन रहा किन को गवा चुके हैं, किनका किनका गाना आप अपने है। अब स्तर से हमसे कर? मत पूछिए, हमसे मत पूछिए। आप आए हमसे इंटरव्यू लेने के लिए। हाँ, तो आपको मालूम है ना कि कहाँ पर गए हैं इंटरव्यू लेने। तो आप हमसे क्यों पूछवाते हैं कि किन किन को गवा चुके हैं। आपको सब मालूम है। जी हमको मालूम, लेकिन सर दर्शकों को थोड़ा सा बता देते हैं। दर्शक को हम नहीं बताएंगे ये सब बात। दर्शक को आप बतैले चलिए, हम क्यों बताएंगे। तो दर्शक लोग दर्शक को हम बता देते हैं, पवन जी हो, खेसारी जी हो, खुशबू उत्तम हो, या फिर भोजपुरी के कोई भी बड़े कलाकार हो, यहाँ से कोई चूका नहीं है। सर पवन सिंह जी काराकाट से। खेसारी जी को हमने नहीं गवाया। खेसारी जी, पवन जी को हमने नहीं। हम लोग फिर अब हमसे मुंह से खुलवा ही लेते हैं। अब हम देखिए, लोग का सर काम ही है खुलवाना। सब लोग जानते हैं हम शिल्पी राज को स्टार बनाए, आगे बढ़ाए। शिल्पी राज हो गई, उसके बाद खुशबू उत्तम को, सबसे पहले खुशबू उत्तम को, उसके बाद शिल्पी राज को, दीपक दिलदार मेरे ही हाथ का स्टार है। ये लोग सारा लोग या नाम भी याद नहीं है। फिर एगो भागलपुर वाला के सिंगर को स्टार बनाए हैं। फिर एक ठो स्टार बनाए जो कि आरजेडी वाला उनको साइन किए हुए हैं। ओम प्रकाश नहीं, ये अलग है, ओम प्रकाश अलग है। ये लोग सब मगही का, हम लोग तो मगही का भाषा, भोजपुरी का भाषा गवाते हैं। बहुत सारा लोग निकला है। अब बहुत सारा लोग नहीं निकले हैं, उसका कारण है हमारे हाथ से नहीं निकलने का। इसलिए कि इसमें लगातार काम करने का होता है। अब कोई सिंगर आया, एक दूगो के सेट बनाया, एक दूगो सॉन्ग बनाया, फिर बैठ गया तो फिर बहुत दिन के बाद आता है। तो कहाँ से होगा। इसमें है कि लगातार काम आप करते जाइए, चेहरा पॉपुलर होते जाएगा। सबका चेहरा पॉपुलर हो जाता है लगातार काम में, हिट निकल जाता है। कोई स्टारडम में, स्टार में, सिंगर में निकल गया, कोई कुछ में निकल गया, कोई कुछ में निकल जाता है, सब निकल जाता है।
यही बात। सर पवन सिंह जी को लेकर तमाम तरीका का प्रतिक्रिया भी दिए, अभी काराकाट से निर्णय भी आ चुका है, पवन जी 1 लाख लगभग मतों से हार गए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पवन जी का वोट, हम तो पार्टी पॉलिटिक्स में ज़्यादा नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी बता देते हैं, 2 लाख के आसपास पवन जी का वोट आया। हाँ, 2,70,000, 75, अढ़ाई जो भी है, मतलब मुख्य है कि इसका उसी के आसपास है। लेकिन वहाँ का राजा राम गुप्ता, जो माले का विधायक भी रह चुके हैं, तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि निर्दलीय होकर के इतना वोट लाए तो कम नहीं लाए भाई। अब देखिए, जो पार्टी का कैडर वोट होता है, जैसे माले बहुत पुरानी पार्टी है, माले का एक आह्वान होगा, सब लाल झंडा लेके लोग निकल जाएगा, यानी उसका वोटर टूट नहीं सकता है। उनका वोटर फिक्स है कि माले को डालना है, आरजेडी को डालना है, कांग्रेस को डालना है, वगैरह वगैरह। एक इसका भी पार्टी था, सम्मिलित मछली पार्टी, जो कौन, नहीं नहीं माले जी, मुकेश सहनी, हाँ। तो 4 आदमी मिलकर के चुनाव लड़े थे। इधर हो गया कि उपेंद्र कुशवाहा जी हो गए, फिर आपको रामविलास जी का पार्टी हो गया, फिर जाकर के आप, हाँ, हम पार्टी, मांझी जी का पार्टी, तो फिर जेडीयू, जेडीयू में तो हम लोग भी हैं। तो ये सब सब पार्टी मिलके लड़ा। तो कैडर वोट जो है, तो कैडर वोट तो पार्टी में नहीं पड़ेगा भाई। तो यही कारण था कि वोट बट गया। जो वोट पवन जी का था, वही वोट उपेंद्र कुशवाहा जी का था। आई दोनों वोट में बंटवारा हो गया, उधर राजा राम जी निकल गए। लेकिन सर पवन जी भी तो तमाम जो कलाकार हैं, खेसारी जी यादव कास्ट के लिए जो उनका वोटिंग के लिए, या फिर नीलकमल सिंह जी हैं जो उनका कुशवाहा का वोटिंग के लिए, शिल्पी राज हो, तमाम जो बड़े बड़े कलाकार हैं उनको लाएं कि सभी लोग जाति से भी उठ के हमारे पास आए, तो ऐसा कुछ हुआ सर? अब बात देखिए, आप नहीं समझे हैं, मुख्य बात बता दी है कि वोट कटा है उसी में, दोनों का वोट एक ही था, है ना। बीजेपी का बीजेपी का जो वोट पवन जी का था, वही वोट उनका था, उपेंद्र कुशवाहा जी का। तो जेडीयू का जो वोट पवन जी को पड़ा, वही वोट उनको पड़ना था, उपेंद्र जी को। तो वोटवा तो बट गया ना, उसी में राजा राम जी निकल गए। पवन सिंह वोट कटवा तौर पे हो गए? वोट कटवा नहीं, ये हो सकता है। बताए ना कि पवन जी को अगर टिकट बीजेपी वाला दे देता काराकाट में, जीत पक्की था। लेकिन बीजेपी सरकार उनको आसनसोल से दी ही थी टिकट, लेकिन उन्होंने लड़ना नहीं समझा। अरे वो तो हम ही लोग मना कर दिए। पवन जी तो खुश हो ही गया, जिम में, जी उस दिन जिम में थे, समझे, जिम में बॉडी वॉडी बनाने के लिए जिम में जाता है, तो जिम में खुश हो गया, लड्डू बांटने लगा, सब लोग, पवन जी का टीम लड्डू बांटने लगा। तो हम पवन जी के टीम में नहीं ना है, हम भोजपुरी इंडस्ट्री में है, हम उसका म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज में पवन जी भी हैं, खेसारी हैं, टुनटुन लाल यादव है, वगैरह वगैरह, नील कमल है, वगैरह वगैरह, बहुत प्रमोद प्रेमी है, बहुत सारा सुपर स्टार है, बहुत से महिला भी स्टार हैं। तो हम लोग इंडस्ट्री में हैं, हम लोग उनके टीम में नहीं हैं। तो उनके टीम के लोग खुश हो गए आसनसोल के नाम पर, हम खुश नहीं हुए। तो उसके बिहान होकर के कोई पत्रकार आ गए हमसे बैठ लेने के लिए कि सर, आपके पवन जी को तो मिल गया टिकट, आप तो खुश हो गए। तो मेरे मुंह से निकल गया, हम खुश नहीं हुए। काहे कि टिकट मिला है आसनसोल, आसनसोल टीएमसी का गढ़ है, ममता बनर्जी का जनाधार बहुत ज्यादा है, तो वहां मुश्किल है। वहां कोई भी बड़का पहलवान को भी लड़ाइएगा तो मुश्किल है, अमिताभ बच्चन को भी दीजिएगा तो वहां मुश्किल है। तो यही बात जो बोले, पवन जी के माँ मेरा इंटरव्यू देख ली। मेरा इंटरव्यू तो सब लोग देखते हैं, ज्योति जी तो हर इंटरव्यू देखती है मेरा। पवन जी की माँ देख ली, पवन जी की माँ इरादा बदल दिया, पवन जी का माँ जो इरादा बदल दिया, पवन जी वही सुनेंगे। तो इरादा बदल करके अथी वहां छोड़ करके आसनसोल को लौटा करके टिकट काराकाट में निर्दलीय भिड़ गए, यही हुआ। अब सर 2025 का बातचीत चल रहा है कि पवन सिंह जी एक अपना पार्टी बनाने जा रहे हैं और 2025 में सभी बिहार के सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। क्या सर सही होगा, निर्णय सही है या नहीं है? देखिए, पार्टी
बनाना चाहिए। जो सक्षम लोग हैं वो क्यों नहीं पार्टी बनाएंगे? पार्टी बनाना, लेकिन इसको डेवलपमेंट करना बहुत बड़ी बात, चुनौती होता है। तो अच्छी बात है कि हम, मेरे इंडस्ट्री के लोग हैं पवन जी, पार्टी बनाएंगे तो अच्छी बात है ना, कि उसमें सारे लोग को टिकट मिलेगा। जो जो लोग जो है टिकट जीतना चाहते हैं विधायक में, एमपी में, मिलेगा। उसके बाद धीरे धीरे पार्टी का प्रोग्रेस होगा। अच्छी बात है, लेकिन डेवलपमेंट डेवलपमेंट एक चीज होता है, प्रोग्रेस करना, उसको बारीकी से देखना, पार्टी को लगातार चलाना। देखिए एक चीज मैं बता देता हूँ, आप पत्रकार हैं, बहुत सारे पत्रकार को दबते हुए मैंने देखा, बहुत सारे स्टूडियो को दबते हुए देखा। लड़क भुड़भुड़ में स्टूडियो खोल लिया, या कोई बिजनेस ही खोल लिया, और उसके बाद में लड़क भुड़भुड़ में खोल लिया, रेंट उंट पर ले लिया। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, रेंट पर कोई भी दुकान सक्सेस नहीं है। पटना में सक्सेस नहीं है। पटना में इतना अच्छा बिक्री होता है, पटना में क्या चीज का बिक्री नहीं है? पटना छोड़ करके कोई कहेगा ना कि भाई उधर नहीं बिक्री है, बख्तियारपुर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, रक्सौल, फारबिसगंज, मतलब वगैरह वगैरह जो भी शहर है, पूर्णिया, जामताड़ा, आसनसोल, है ना, दानापुर, तो पटना में तो जरूर होगा। ये तो बात है कि पटना में चहल पहल ज्यादा है, बिक्री है, लेकिन पटना का भी हालत खराब है। तो इस हालत किसका तनी मनी दाल रोटी चल रहा है? जिनको अपना घर है, अपना मकान है, अपना मकान वाले को रेंट पेंट नहीं लगता है, उसी में वो बेचारा कुछ न कुछ निकाल लेगा। यही हो गया बिजनेस। तो यही बात है पार्टी में भी। पार्टी में भी आप पार्टी खोलिए, ओपन करिए, लेकिन ये तो देख लीजिए कि हमको तो खुशी होगा कि पार्टी, एक भोजपुरी इंडस्ट्री का आदमी मेरे पवन जी, जो कि धरोहर हैं, वो लोग धरोहर हैं। हमारे यहाँ तो बहुत सारे सिंगर आते हैं, स्टार सिंगर, नॉन स्टार, सब लोग को हम काम करते हैं। तो खोले, लेकिन खोलने से कुछ नहीं होगा, खोल कर करके और बारीकी से उसको सब दिन बरकरार रखना है, ये बात होनी चाहिए। तो यही बात। दूसरी बात क्या हम ऐड कर ही देते हैं आपको, तो सक्सेस नहीं है तो आपका पूंजी चला जाएगा। कहा कि दूसरा आदमी तो पैसा नहीं देगा कोई भाई। जैसे आप आज चुनाव लड़े, या आप ही लड़ गए चुनाव निर्दलीय, तो निर्दलीय से एक पैसा आपको नहीं कोई सपोर्ट करेगा, आपको अपना घर से लगाना पड़ेगा। आप पार्टी से लड़िएगा तो पार्टी वाला आपको मदद करेगा। पार्टी वाला 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख देती है कि चलिए भाई मेरी पार्टी से आप लड़ रहे हैं, तो मिलता है पार्टी से, तो वो राहत मिलता है। और दूसरी राहत है कि टोटल कैडर वोट, उसका वोट सपोर्ट मिलता है। तो अब तो पवन जी का सारा पैसा खर्च हो गया अपना। अब पार्टी भी बनाएगा अपना, तो उनका अपना बजट, अपना पैसा खर्च होगा। जैसे कोई सिंगर आते हैं बनाने के लिए कैसेट, तो सोचते हैं कि हम स्टार बनेंगे, तो स्टार पवन जी भी जब स्टार बने होंगे तो अपना ही बजट पैसा लगाया होगा। और जब धीरे 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 जब उनका सॉन्ग चलने लगा तो स्टार बन गए, स्टार से सुपर स्टार बन गए। तो वैसा ही अब इसमें भी अपना तकदीर को देख रहे हैं, तो क्यों नहीं देखेंगे भाई? उनको उतना स्कोप है, समझदारी से काम लेंगे तो सक्सेस होगा। बशर्ते वही बात हम बता दिए हैं कि अपना सब कुछ रहेगा तो सक्सेस है, नहीं तो आपका पूंजी डूब जाएगा। चाहे कहीं भी दुकान खोले, किराया पर है, रहने का भी किराया पर है, दुकान भी किराया पर है, तो सक्सेस नहीं माना जाता है। हम तो यही सलाह देंगे कि कोई भी रोजगार करिए तो अपने दम पर करिए और अपना गट्स में करिए, तो वो दाल रोटी चलेगा।